मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पति और पत्नी का सबसे बड़ा विवाद क्या है। मैंने देखा है कोर्ट में जाते हुए एक मेल को एक फीमेल को चाहे तो वो आपस में झगड़ा सुलझा सकते हैं, लेकिन कभी वो सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। जैसे मैं एक बार गया, एक फीमेल और एक मेल थे, पति और पत्नी। उनका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था मेंटेनेंस का और तलाक का। लेकिन अपने इंडिया में एक कानून है कि कम से कम समझौता कराने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं समझाते हैं तो बाद में कोर्ट जजमेंट करता है तलाक के लिए, जिसमें से पूरी भरपाई एक मेल के ऊपर डाल दी जाती है। सबसे बड़ी अपने है एक औरत पे शक की बीमारी, और वो ही जस्ट विपरीत एक मेल पे भी होती है शक की बीमारी। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली एक फीमेल का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्या, हस्बैंड चला गया सुबह नौकरी करने के लिए, अगर कहीं उसकी कॉल बिजी हुई, किधर बिजी थे आप, मैं कब से आपको कॉल लगा रही हूँ, लेकिन ऑफिस से छूटते हैं तो बिजी हो जाते हैं। ऐसा अधिकतर 90% लोगों के साथ में ऐसा होता भी है, और ऐसे केस भी हो रहे हैं बहुत से ज़्यादा, कि अगर वो अपनी लाइन से जा भी रहा है ना, तो उस हस्बैंड को अपने जीने नहीं देगी वो औरत। किधर बिजी थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे आप, बहुत मतलब तरह तरह की बात बोलेंगी और ब्लेम भी ला देगी। लेकिन वो ये नहीं समझेगी कि किस समय वो फीमेल की मुझे बोलना है या नहीं बोलना है। वो आ रहा है वहाँ से, कैसे किसकी गालियाँ सुनता है, किससे बातें सुनता है, एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट वर्कर, एक सरकारी कर्मचारी भी क्या क्या सुनता है, ये औरत को पता नहीं होती है। बस उसको कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुम कितने बिजी थे, क्यों मोबाइल बिजी था, है ना। ये एक दिन एक पति और पत्नी थे, दोनों का मुकदमा चल रहा था। हस्बैंड को कैंसर था, लगभग 2 से 3 इयर्स हो गए थे, 2 से 3 इयर्स, लेकिन जजमेंट नहीं हुआ था। लास्ट में जब जजमेंट हुआ तो पति और पत्नी की सबसे बड़ी उनकी चूज थी चाय। चाय के दोनों बहुत बड़े शौकीन थे और बहुत कड़क चाय पीते थे, अदरक की। हस्बैंड को पता था कि मेरी वाइफ बहुत कड़क चाय पीती है और अदरक की डाली हुई चाय पीती है। पत्नी को ये पता था कि मेरे हस्बैंड कड़क चाय नहीं पीते हैं। खुदे न खास्ता बच्चे भी थे, हस्बैंड के 2 बच्चे थे, नाबालिग थे। जब उनका जजमेंट हुआ, कोर्ट ने डाला कि आपका जजमेंट हो चुका है और आपको 8 लाख रुपए एक पत्नी को देना पड़ेगा। लेकिन मैं उससे पूछा कि भैया क्या 8 लाख आपने देखा है एक साथ? उसने बोला मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे 8 लाख रुपए देना पड़ेगा, वो भी औरत को। मैंने बोला अच्छा, किधर से लाएंगे आप? बोला कैसे भी होगा देना तो पड़ेगा ही मुझे। मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि इस बंदे ने एक साथ कभी 8 लाख रुपए, दूर छोड़िए 1 लाख नहीं देखे होंगे, आज वो 8 लाख की बात कर रहा है, किधर देगा। प्लस उसको कैंसर भी है, लेकिन तारीख पे तारीख उसको मिलती रही। लास्ट में जजमेंट हुआ, बोला गया कि आप एक मेंटेनेंस, एक तलाक के लिए आप 8 लाख रुपए अपनी वाइफ को देंगे। उधर कोर्ट के कागज तैयार हो रहे थे, पत्नी साइन बनाने के जब टाइम आया, पति बेचारा बेबस होकर के एक साइड बैठ गया। बहुत सोचता रहा कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, बची है तो मेरी केवल सांसें, कल से मेरा कीमो भी होना है। गया वो, बोला भैया एक हमको चाय दे दीजिए बना करके। एक चाय वाला था, उसने चाय बना करके उस आदमी को दिया।
उस समय उसकी ये औकात नहीं थी कि मैं चाय का पैसा दे सकूं, लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है। वहां पर उसकी वाइफ आती है, सब पूरा बर्बाद हो चुका था। वाइफ आती है, बोलती है भैया एक कड़क चाय बना करके दे दीजिएगा। उसको पता था उसके हस्बैंड को कि आप देखो आज ये मेरी पत्नी कड़क चाय बन रही है। बोले ठीक है भैया दे दो चाय दे दीजिए। पत्नी को रहा नहीं गया, ना ही पति को रहा गया। उसने बोला देखो, बहुत बेचारा हिम्मत जुटाया, अपनी पत्नी से बोलता है देखो जो भी है मेरा आप सब कुछ ले लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मेरा एक मकान है, जो भी मेरी जमा पूंजी तो है नहीं, मेरा मकान है, मेरे खेत हैं। मकान आप ले लीजिए रहने के लिए, खेत मेरा ले लीजिए मेरी बेटी की शादी के लिए। जो बेटा है मेरा कहीं ना कहीं कमा खा लेगा, लेकिन वैसा करता है तब पत्नी फिर भी नहीं पसीजती। लास्ट में वो कहता है मुझे कल की डेट में डॉक्टर ने कीमो लगने के लिए बोला। तब जाकर के उसके आंखें खुलती हैं कि यार देखो लास्ट स्टेज मेरा आदमी लड़ते लड़ते हार गया और बचा तो क्या, कुछ नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, रिश्ते अगर बनते हैं तो रिश्ते बहुत बचा करके रखिए आप लोग। नहीं, पछताने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरी माताओं एवं भाइयों, ये जो आप लोगों में शक की बीमारी है बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगी तो सिर्फ आत्मा, दूसरा बचेगा पछताना। इसके अलावा जिंदा रहेंगे तो आंसू बहेंगे, बाकी सुनने वाला कुछ नहीं, ना कुछ कोई मिलेगा आपको। तमाशे देखने वाले आपको बहुत मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैंने कोर्ट और कचहरी सब देखे हैं, लोगों को बिकते हुए जिनकी नीलामी हुई है मैंने अपने नज़रों से देखा है, लोगों को गिरते हुए लुटते हुए आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप में देखना कि रिश्ते एक बार बनते हैं तो कैसे बिगड़ते हैं, जब बिगड़ते हैं ना तो जल्दी बनते नहीं हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी फैक्ट्री चलती है, उनको बिकते हुए हम चौराहों में देखे हैं। मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, मैं 20 SD कानपुर से वकालत की थी। ऐसे ऐसे मैंने केस देखे हैं कि मजबूरी में मुझे वकालत छोड़नी पड़ी थी। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि लोगों के पास में 10 रुपए नहीं रहते थे और कोर्ट में जा कर के वकील को चाहे समोसा खिलाते थे। सब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, ऑन स्पॉट मैंने छोड़ दी थी वकालत। मैंने कहा मैं दुनिया में कमा लूँगा, वो मुझे गली में थे, लेकिन मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ कुछ महिलाएं और कुछ कुछ पुरुष पड़े हुए हैं, इतने प्रताड़ित होने के बाद भी मिलता है तो क्या तारीख है ना दोस्तों। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिश्ते संभाल कर रखिए। कैसे रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बना करके रखिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो शक की बीमारियां होती हैं, आप सभी पत्नियों का यही हाल होता है। आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किस लड़की को लेकर के घूम रहे थे। अरे उसको लड़की ही घुमाना होता ना तो लड़के घुमाता, तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ने वाला था वो पर्सन, है ना। जो सोच कर के लाए वही उसकी दुनिया है, आप वही सब कुछ है आप, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको।